चलिए ठंडे पानी का बोतल का इस्तेमाल करेंगे जरूर, उसके लिए भी आपको कुछ समय दिया जाएगा, इसलिए मैदान से आप लोग बाहर नहीं जाएंगे, एमएमसी शंकरपुर हो या मारंगपुर स्पोर्टिंग हो। चलिए इसी पीछे खुशखबरी आई है, आप सभी को न्योता दे रही है 8वां वन 1 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता, स्थान है बिंदापुर, पोस्ट दुबड़ा, थाना गम्हरिया, जिला सरायकेला खरसावां, झारखंड। टीमों के मांगे 32, टीमों की मांगे 32, जिसमें से एंट्री फी 2100 रुपये लिया जाएगा, यानी कि 21 रुपये लिया जाएगा। नामांकन बाकी है। आप में से जिन किसी दल को बिंदापुर की इस टूर्नामेंट में अगर नामांकन कराना है तो बिंदापुर के किसी भी कमेटी परिवार से आप संपर्क कर सकते हैं। खेलने का तारीख है 19 अक्टूबर को। धन्यवाद। चलिए पहला किक गोल में तब्दील हो चुका है यहाँ पर मारंगपुर स्पोर्टिंग का। एमएमसी शंकरपुर का अपने कोटा का यह पहला किक को सजा चुके हैं राजाराम हासदा। एसटीएमसी पार्वतीपुर जैसे बड़े क्लब के बेहतरीन खिलाड़ी। चलिए बहुत ही बेकार सा किक यहाँ पर राजाराम का। एक अहम खिलाड़ी था राजाराम टीम का, लेकिन जरूरत से ज्यादा पावर इस्तेमाल करने का कोशिश किया राजाराम ने। बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंजिंग करने का कोशिश किया। मारंगपुर स्पोर्टिंग की ओर से ये दूसरा किक को सजाने के लिए आ चुका देवेन मुर्मू। ये खास तौर पर देखा जाए तो एसएससी रोयाड़ी जैसे बड़े क्लब की खिलाड़ी देवेन मुर्मू। आज की तारीख में देखा जाए तो यंग स्टार चांडिल का सबसे प्रमुख खिलाड़ी माना जाता है देवेन मुर्मू। रक्षा पंक्ति में बबलू एमएमसी शंकरपुर के बहुत ही खूबसूरत गोलकीपर टीम में अब तक नजर आ रहे हैं बबलू मुर्मू। चलिए अब ऐसा लग रहा है कि हिसाब किताब पूरी तरह से बराबरी पर हो चुकी है। 2 किकों में से 1 गोल में तब्दील हो चुका है मारंगपुर स्पोर्टिंग का। एमएमसी शंकरपुर का पहला किक अब तक बेकार हो चुकी है, नहीं मिली। और अपने कोटे का ये दूसरा किक एमएमसी शंकरपुर। किक को सजा रहे गांधी अमरम, एक स्टैंडर्ड हाइट के साथ एक बहुत ही फुर्तीला खिलाड़ी। सामना करेंगे यहाँ पर गंगा प्रसाद। खेल के दरमियान काफी अच्छा परफॉर्मेंस को दिखाए थे, लेकिन इस वक्त क्या कुछ करते हैं गंगा प्रसाद। चलिए निशाना कहीं और, निगाहें कहीं और। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर चकमा दिया यहाँ पर गांधी। किसी भी टीम को आपकी टीम को हम लोग समय बिल्कुल नहीं देंगे। जो भी टीम में यहाँ से जीत हासिल करेंगे वो टीम मैदान पर ही रहेंगे, आप लोग ग्राउंड पर ही रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको 10 से 15 मिनट का आपको रेस्ट यहीं पे मिल रही है। मेरे विचार से जाना भी उचित नहीं और आपको जाने का कोई आवश्यकता भी नहीं है। इस बात को ज्यादातर ध्यान देकर दोनों टीम, चाहे एमएमसी शंकरपुर क्वालिफाई करे या फिर मारंगपुर स्पोर्टिंग की टीम क्वालिफाई करे यहाँ से। चलिए प्रधान हासदा मारंगपुर स्पोर्टिंग को से तीसरा किक। चलिए बहुत ही बेहतरीन किक का इस्तेमाल किया प्रधान हासदा ने। अब तक 3 किक में से 2 अब तक गोल में तब्दील हो चुका है। एमएमसी शंकरपुर का 2 किक में से अब तक 1 गोल में तब्दील हुआ, 1 बेकार हो चुका है। तो दोनों टीम अब तक अच्छे रेसों पर चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। और इतने बार बार कॉल करने के बावजूद भी अगर आपकी टीम या आपके खिलाड़ी अगर नहीं पहुंच पाती है तो इसका जवाबदेही आप खुद होंगे। आप बाद में किसी प्रकार का क्लेम आप बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं कि प्राइज मनी में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग सेमीफाइनल और फाइनल का मैच में ज्यादातर हम लोग समय को किसी प्रकार कटौती नहीं करेंगे।
दुर्गा स्पोर्टिंग आप आ जाएंगे। चलिए दुखू सोरेन पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं अपने कोटे का तीसरा किक लेने के लिए। ये भी दाएं पैर के विशेष की खिलाड़ी है। बहुत खूबसूरत किक यहाँ पर दुखू सोरेन का। इसी काम के लिए जाना था दुखू सोरेन को। हर बार को जीत मिली है, यानी कि इनका मजबूत पार्ट अगर देखा जाए, स्ट्रॉन्ग पार्ट अगर देखा जाए तो ट्रावेकर आज इनका जीता जाता उदाहरण अब तक साबित कर दिया है आज एमएमसी शंकरपुर की टीम ने। मारंगपुर स्पोर्टिंग का अगर रिकॉर्ड की अगर आज बात करेंगे, आज का स्ट्रगल और मेहनत की अगर बात करेंगे, रिकॉर्ड की अगर बात करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ पहला राउंड में इनको मैदानी गोल के जरिए इनको जीत मुनासिब हुई थी। अन्यथा बाकी सभी के सभी मैच इनको भी ट्राईब्रेकर के सहारे से ये इस मुकाम तक पहुंचने में कामयाबी हासिल किया है। चले नवीन माडी चौथा की के लिए तैयार हो चुके हैं। बाबलू मुर्मू बहुत खूबसूरत किक, यूं कहे तो सदाबहार किक का इस्तेमाल के यहाँ पर नवीन माडी ने इन सालों से अगर देखा जाए तो एक अच्छे डिफेंडर के रूप में अब तक सेवा में लगे हुए, लेकिन हमें लगता है उस अनुभव का पूरा साझा करेंगे आज। जो आज से 4-5 साल पहले जो किया करते थे उस तरह का अनुभव का साझा करेंगे दीपक मुर्मू। अनुभव काफी अच्छा लगा लेता है दीपक मुर्मू। प्रेम स्पोर्टिंग रहरगोड़ा के नाम हमेशा सुर्खियों में रहा करते थे। प्रेम स्पोर्टिंग नाम अगर उजागर हुआ तो सिर्फ और सिर्फ दीपक मुर्मू के बदौलत। चलिए यहाँ पर समझ भी चुका था, लेकिन प्रसाद मुर्मू चकमा भी दिए, लेकिन खिलाड़ी सालकन सोरेन को यहाँ पर मौका मिल रहा। अब तक दोनों ही टीम बिल्कुल बहुत अच्छी लय पर चल रही है। अब तक पटरी से अब तक बेपटरी, अब तक दोनों टीम नहीं हुई है। मारंगपुर फुटबॉल क्लब टीम का यह अंतिम की सालखान सामना करेंगे बबलू मुर्मू एमएमसी शंकरपुर। बहुत ही आसान सा किक यहाँ पर सालखान कर बचाना में कामयाबी हासिल किया बबलू मुर्मू ने, और सालखान मुश्किल की घड़ी और बढ़ा दिया है यहाँ पर। इस किक को बचाने के बाद बबलू मुर्मू ने प्रतिद्वंदी टीम मारंगपुर स्पोर्टिंग का मुश्किल बढ़ा दिया है। आज हो जाता, लेकिन ये उनका टीम है। एक यूं कहते कि बंद कमरे में अब तक बंद हो चुकी उसे उजाला किस तरह से, रोशनी किस तरह से तब्दील करेंगे यहाँ पर दीपक मुर्मू। हल्का प्रेशर होगी, मनोवैज्ञानिक दबाव भी होगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होगी। चलिए टीम का प्रमुख खिलाड़ी आ चुके हैं यहाँ पर छोटू हासदा। अब देखना होगा यहाँ पर छोटू हासदा दीपक के खिलाफ में क्या यहाँ पर ये निर्णायक किक भी हो गई है। चलिए जीत को अपने नाम कर चुका है एमएमसी शंकरपुर। ध्यान देंगे बिट्टू जी, आप लोग अंदर में रहेंगे। छोटू समय बिल्कुल नहीं है क्योंकि सेमीफाइनल का मैच है, उसके बाद फिर से फाइनल का मैच, आपको फिर से रेस्ट करने